ये है क्लास 10 उर्दू दरकशा का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अदब की पहचान। और ये एक मज़मून है। मज़मून जो किसी भी टॉपिक पर एक ख़ुसूसी बयान किया जाता है उसे मज़मून कहते हैं। और इसके जो मुसन्निफ़ है अदब की पहचान के, इसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर अब्दुल मगनी। तो आइए पहले डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 को बिहार के ज़िला औरंगाबाद में हुआ। यानी डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 को हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के ज़िला औरंगाबाद में। इसके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। तो इसके वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ़। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हुई, यानी इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। आगे की तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शम्सुल हुदा में दाखिला लिया और आलिम तक तालीम हासिल की। यानी इसकी जो इब्तदाई तालीम तो घर पे हुई, शुरुआती शिक्षा घर पे हासिल की, लेकिन आगे की तालीम के लिए ये कहाँ पर एडमिशन ले लिया, जाके दाखिला लिया शम्सुल हुदा, मदरसा शम्सुल हुदा में जाके दाखिला लिया और वहाँ पे जाके आलिम तक की पढ़ाई की। मदरसा की तालीम के साथ-साथ अंग्रेजी में भी एमए किया। यानी ये मदरसा में तो पढ़ ही रहे थे शम्सुल हुदा मदरसा में, उसके साथ-साथ इन्होंने अंग्रेजी में भी एमए कर लिया। आगे है इसकी मुलाजिमत, यानी इसने कहाँ-कहाँ नौकरी की। तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर हुए। यानी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के जो पटना कॉलेज है वहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लेक्चरर रहे। फिर उनका तबादला बीएन कॉलेज में हुआ और वहीं से सबकदोश हुए। यानी पटना कॉलेज के बाद उसका जो तबादला है वो उसका तबादला कहाँ पे हो गया? बीएन कॉलेज में हो गया और बीएन कॉलेज से ही वो सबकदोश हुए, यानी रिटायर हो गए। उन्होंने तकरीबन 20 किताबें लिखी, यानी इसने लगभग 20 किताबें लिखी है। इसकी तनक़ीदी तसानीफ़, यानी तनक़ीदी किताबें इसकी कौन-कौन सी है? तो वो है ज़ाद-ए-एतदाल, नुक्ते-नज़र, मायार व इक़दार और इक़बाल व आलमी अदब। तो ये है इनके तनक़ीदी तसानीफ़। इसका इंतकाल 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुआ। तो आइए जो चैप्टर है जिसका नाम है अदब की पहचान, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो अदब किसे कहते हैं? अदब जो है वो साहित्य उसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिटरेचर। यानी अदब मतलब किसी टॉपिक के बारे में सभी शर्तों को ध्यान में रखकर किसी टॉपिक के बारे में लिखना ही अदब कहलाता है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर कोई भी चीज़ लिखा है वो अदब होगा कि नहीं होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखो कोई भी चीज़ का अदब होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त ये है कि किसी भी चीज़ के अदब होने के लिए तो जिस टॉपिक के बारे में वो अदब लिखी गई है उस टॉपिक के बारे में लिखने वाले को पहले गहरा इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहली शर्त है कि जिसके बारे में अदब लिखा गया उसके बारे में उसको इल्म हो। दूसरी बात, वो जो है लिखते समय, उस टॉपिक को लिखते समय उर्दू कवायद का भी ध्यान रखे, है ना? यानी उर्दू कवायद को ध्यान में रखकर वो उस टॉपिक को लिखे। और तीसरी बात है कि वो जो है अच्छे लफ्ज़ों, लिखते समय अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे, है ना? तो कोई भी अदब लिख रहा है तो उसको उसके लिए जो अच्छे लफ्ज़ हैं उस सेंटेंस के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे। और चौथा शर्त ये है कि इस टॉपिक को जो पढ़ रहा है, लिखने के बाद जो पढ़ रहा है जो आदमी, तो पढ़ने वाले को एक सुरूर हासिल हो और उसको लगे कि हाँ, हमने इस चीज़ को पढ़ के कुछ सीखा, कुछ इल्म हासिल किया है।
तो ये 4 शर्तें हैं किसी भी चीज के अदब होने का। कौन कौन सा शर्त है? सबसे पहला शर्त, जिस टॉपिक के बारे में वो अदब लिखा गया है उसके बारे में लिखने वाले को इल्म होना चाहिए, जानकारी हासिल हो। दूसरा, उर्दू कवायद का इसमें ख्याल रखा जाए। तीसरा, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और चौथा, अगर उस टॉपिक को लिख लिया गया तो जो उसके पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले को सुरूर और इल्म हासिल हो उसको पढ़ने के बाद, तभी वो अदब कहलाएगा। तो इसी अदब की पहचान के लिए इसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो आइए इसके कुछ सवालों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, यानी इसके राइटर कौन है अदब की पहचान के? तो निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मगनी है। ठीक है। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब, डॉक्टर अब्दुल मगनी 1934 ईस्वी में बिहार के जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। सवाल नंबर तीसरा, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो देखो, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबें दर्जे झेल है। कौन कौन है? सबसे पहली किताब है जादह एतदाल और दूसरी किताब है नुक्ते नज़र। चौथा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मदरसा में कहाँ तक तालीम हासिल की? तो इसका जवाब होगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी मदरसा शमसुल हुदा से आलिम तक की तालीम हासिल की। सवाल नंबर 5वां, डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो किस कॉलेज से किया था? पटना कॉलेज से। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया। और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो देखिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो कुछ भी अदबियत के साथ लिखा जाए वह अदब है। अदबियत के साथ का मतलब है कि अदब को लिखने की जो शर्तें हैं उन शर्तों को लागू करते हुए जो कुछ भी लिखा जाए वो क्या कहलाएगा? अदब कहलाएगा। और वो शर्त क्या है? वो 4 शर्त जो हमने अभी बताए। तो ये था चैप्टर नंबर 8 अदब की पहचान। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।